नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो आजकल का माहौल जो चल रहा है वो कंपटीशन का चल रहा है, जहां हर कोई चाहता है कि वो अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी जो लाइफ स्टाइल है अच्छे से जिए। तो आपको जरूरत होती है दोस्तों कि आप कुछ अच्छा बिजनेस करें या फिर कोई अच्छी जॉब। तो जॉब का जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आप बिजनेस की ओर जा सकते हैं। और अगर गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी है आपके पास या नहीं भी है, तो आप बकरी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे आप बकरियों से लाखों कमा सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा अर्न कर सकते हैं बिल्कुल लो बजट में। तो मैं जसपाल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं पढ़ा लिखा किसान यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इसमें हम बहुत ही अच्छी चीजें जानेंगे। लगभग मैं आपको पॉइंट वाइज हर चीज बताऊंगा कि आपकी जो बकरियों की कॉस्ट क्या आएगी, फीडिंग क्या करवाना है, फीडिंग की कॉस्ट क्या आएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, आप बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपकी कोई जानकारी मिस ना हो। बहुत ही काम की जानकारी है, आपको जरूर देखना चाहिए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो रेगुलर देख रहे हैं पर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बकरी पालन की शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करने के लिए आज हम बात करने वाले कि 10 बकरियों से कैसे शुरुआत करें। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर शेड की जरूरत होगी। शेड ऐसा हो कि रात के लिए अलग हो, दिन के लिए अलग हो। तो उसके बाद आपको गर्मियों को, सर्दी को और बरसात को भी ध्यान रखकर शेड बनाना है। जो बरसात है पानी वहां पे ना जाए, पानी इकट्ठा ना हो, जल भराव ना हो, ताकि वहां पे कीचड़ ना हो, मच्छर, अगर कीचड़ होगा मच्छर पनपेंगे, बकरियां बीमार होगी। और जो बकरी है, बकरी को बिल्कुल कीचड़ पसंद नहीं है, पानी में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको बिल्कुल साफ सुथरी जगह चाहिए। तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि जल का भराव ना हो। उसके बाद ठंड के मौसम में ऐसा ध्यान रखें आपकी ज्यादा ठंड ना लगे, प्रॉपर कवर शेड हो। गर्मियों के मौसम में यही ध्यान रखना है आपको कि ज्यादा गर्मी ना लगे, पंखे वगैरह की उच्च व्यवस्था हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है शेड के। और ये भी ध्यान रखें यार, 10 बकरियां कोई दिक्कत नहीं, आप एक शेड तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लिए अलग, उसमें पार्टीशन कर दें, बच्चों के लिए अलग, बड़ी बकरियों के अलग। आगे आपका शेड ये बकरियां बढ़ती है तो उसके लिए आप शेड आपको अलग अलग करना पड़ेगा, 3 पार्टीशन में करना पड़ेगा। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 10 बकरियों से, तो वो आपको लिए जानना जरूरी नहीं है, उसके लिए हम आगे वीडियो लाएंगे। उसके बाद आप जा रहे हैं तो आप किस नस्ल का चयन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो नस्ल की पूरी जानकारी होनी चाहिए या फिर किसी जानकार को साथ में ले जाएं। वैसे मेरे यहाँ फार्म पर जो देसी नस्ल से मैंने शुरुआत करी थी, आज जो सिरोही नस्ल भी मेरे पास है और अजमेरी भी है। तो दोस्तों, आपको उसी के आधार पर आपका बजट तय होगा कि आप किस आधार से आप किस नस्ल से आपके जो बकरी पालन का व्यवसाय है वो शुरू करना चाहते हैं। तो देसी नस्ल का शुरू करेंगे तो आपको नॉर्मल लगभग एक बकरी की कॉस्ट 10,000 पड़ेगी। जो रेट हमारे क्षेत्र के हैं उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपके क्षेत्र में कुछ ऊपर नीचे हो। उसके बाद दोस्तों, जो सिरोही नस्ल का है हमारे पास आस पास में भैया लाए हैं, तो उनको लगभग एक बकरी जो एवरेज में 10-20 हजार पड़ी है, और एक ब्रीडर लाए हैं तो वो 22,000 का है। ऐसा करके उनका बजट जो 10 बकरियों का है वो 2 लाख रुपए का है, और 22,000 रुपए उनके जो ब्रीडर के हैं। अगर सिरोही नस्ल से आप शुरू करते हैं तो आपका बजट लगभग 220 होना चाहिए। उसके बाद आप देसी नस्ल शुरू करते हैं तो आपका बजट लगभग 10 बकरियों का 1 लाख बैठेगा, और ब्रीडर का 10,000, तो 1,10,000 आपका जो बजट है देसी बकरियों के लिए होना चाहिए। आपको अच्छी बकरियां देखनी है, अच्छी बकरियां मतलब मोटी ताजी तगड़ी बकरी, स्वस्थ बकरी आपको चयन करके लाना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप बकरी को आपके फार्म पे लाते हैं तो प्रॉपर उनसे जानकारी ले लें कि उन्हें डीवॉर्मिंग करवाई है या नहीं। अगर नहीं करवाई है तो आप डीवॉर्मिंग करवाएं। टीकाकरण का जानकारी लें, टीकाकरण नहीं करवाया तो टीकाकरण सब कराएं, क्योंकि इनमें जो संक्रमण होता है वो जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी बकरियां बीमार होती है। आप 10 बकरी एक ही फार्म से तो नहीं लाएंगे, हो सकता है आप अलग अलग जगह से लाएं, तो इधर की उधर जो वायरस फैलते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि प्रॉपर अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो टीकाकरण करवा लें। अगली बात आती है दोस्तों फीडिंग की। फीडिंग फीडिंग में क्या दें? आपको डिवॉर्मिंग हर 3 महीने में करानी है। उसके बाद फीडिंग में आपको ध्यान रखना है उनको गीले चारे का, सूखे का, भूसे का, दाने का सब प्रॉपर ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कैल्शियम और मिनरल की पूर्ति भी करवानी है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो आप गीले में क्या क्या दे सकते हैं, आप हरे चारे में क्या क्या दे सकते हैं? हरे चारे में आप बरछिन दे सकते हैं, नेपियर दे सकते हैं, रचका दे सकते हैं। उसके बाद आप जो पेड़ पत्ते की पाली आती है, पीपल की पाली अच्छे से खाती है, बड़े चाव से खाती है। उसके बाद जो बबूल की पाली होती है, बकान की पाली होती है,
ये बहुत चाव से खाती है। सूरजन की पली होती है, उसकी पाली बहुत अच्छे से खाती है। तो ये कुछ हरे चारे की बात थी। आगे सूखे में आप जो दलहनी फसलें रहती है, अपने चने ले लो, मसूर ले लो, तो इनका जो, या तुअर ले लो, इसका जो भूसा होता है बहुत अच्छे से खाती है। और इसके अतिरिक्त गेहूं की सानी या गेहूं का जो भूसा होता है उसकी सानी बना सकते हैं। सानी किस तरह बनाई जाती है, आप गेहूं को भिगो लें, सानी में आप गेहूं को भूसे को अगर नहीं खाती है, कहीं कहीं जगह जो होता है दालों का भूसा नहीं मिलता है तो गेहूं के भूसे से काम चलाना पड़ता है। अगर नहीं खाती है तो गेहूं के भूसे पे आप पानी छिटक लें। उसके बाद वहां पे जो गेहूं की चापड़ आती है, जिसको चापड़ या चोकर दोनों बोलते हैं, वो मिला ले। उसके बाद थोड़ा सा नमक मिला ले, बहुत चाव से खाएगी और उसका वजन भी अच्छे से बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है दाने की। दाने में आप मक्का दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं और बाजरे दे सकते हैं। ये कुछ आप दाने में दे सकते हैं। चना दे सकते हैं। चना और मक्का का मिश्रण अगर देंगे तो बहुत जल्दी उसका वजन बढ़ेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आप इसमें ध्यान रखें कि मिनरल मिक्सचर भी मिला दें तो इसकी ग्रोथ जल्दी होगी। उसके बाद जो मिनरल साल्टेड ब्रिक्स आती है, ईंट आती है, उसको लटका दें, वो चाटेगी तो उसका डाइजेशन सही रहेगा, मिनरल की आपूर्ति होती रहेगी। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखें। आगे बात आती है कि इससे कमाई कैसे होगी। तो आपका जो बकरियां ला रहे 10, एक ब्रीडर ला रहे हैं, तो लगभग 6 महीने में या 6 से 7 महीने में एक बकरी बच्चों को जन्म देती है। या उसका जो पीरियड होता है ब्याने का, वो 6 से 7 महीना होता है। 6 महीने में बकरी भी आ जाती है। एक बार गाभिन हो गई, उसके 6 महीने बाद बकरी बच्चों को जन्म दे देती है। तो नॉर्मल बकरियां अधिकतर 2 बच्चों को जन्म देती है, कोई किसी 3 को भी देती है, कोई किसी 1 भी देती है, पर नॉर्मल अपन एवरेज माने तो लगभग एक बकरी 2 बच्चों को जन्म देती है। तो आप 10 बकरियां आप ला रहे हैं तो आपकी जो 1.5 साल में है, या 1.5 साल में जो बकरियां हैं वो 4 गुना हो जाएगी। तो 1 साल में अगर दुगना हो रहा है तो जो 10 बकरियां हैं 20 बच्चों को जन्म देगी, तो आपको 1 साल में लगभग 2 लाख रुपए का जो फायदा है वो उन बकरियों से आराम से मिल जाएगा। 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था आपका वो बदलकर 2 लाख में हो जाएगा, और 2 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लगभग वो 4 में हो जाएगा। तो इससे आपका जो फायदा है वो पूरा दुगना है। तो इसमें ये जो ऐसा धंधा है या ऐसा बिजनेस है, इसमें कभी भी जितना इन्वेस्ट करोगे उसका दुगना ही मिलेगा, कभी सामने नहीं आएगा। प्रॉपर आपको मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, जो इनकी रख रखाव है वो प्रॉपर करना पड़ेगा, इनकी जो फीडिंग है वो टाइम टाइम करवानी पड़ेगी, ये कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात आती है दोस्तों, इनकी फीडिंग आप करवा लें नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। इनको बांध के ना रखें, इनको आजादी ज्यादा पसंद है, खुले में रखें। जैसे हमारी ये बकरियां खुले में चरती, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे इनका साइड में नेट वगैरह करा रखी है, बाउंड्री करवा रखी है, तो इस खुले ही घूमते, इनको बांध नहीं रखा है। उसके बाद हम चरने भी भेजते हैं। चरना जो होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही गजब का होता है। इसमें इनका जो सुकून मिलता है इनको, उससे इनका जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आप मटन के पर्पज से तैयार कर रहे हैं तो आपके जो बकरे हैं जिस रेट में आप लाए उसी रेट में, उससे अच्छी रेट में आपको मिलेंगे। बस आपको उनको तैयार करना है। तैयार करने के लिए आप क्या फीड दें जो मैंने बताई दी है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि फीडिंग पे हम प्रॉपर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो यही कुछ जानकारी थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय रुगनाथ।